हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। कुछ स्टूडेंट ये कह रहे थे कि सर अगर क्लास 12th में हमारी केमिस्ट्री सब्जेक्ट मजबूत हो तो हम कौन कौन सा कोर्स करें जिससे हमारा फ्यूचर बेहतर हो सके। पहली बात। दूसरी बात है कि अगर वो जो कोर्स हम कर रहे हैं उसके लिए कौन कौन सा हमको एग्जाम देना होगा, एग्जाम नाम भी बताइए। तो चलो आज के वीडियो में कवर करते हैं कि कोर्स कौन कौन से बेस्ट है जिसका केमिस्ट्री सब्जेक्ट मजबूत है। दूसरा, उसके लिए कौन कौन से एग्जाम है। ये तो हमारी बात पहली हो गई। दूसरी बात है कि अगर आपको इसी प्रकार से बायोलॉजी के लिए या फिजिक्स के लिए या मैथ के लिए वीडियो चाहिए कि जिसका बायोलॉजी सब्जेक्ट मजबूत हो उसे फ्यूचर में कौन सा कोर्स करना चाहिए, जिसका फिजिक्स मजबूत हो उसे कौन सा कोर्स करना चाहिए, या जिसका मैथ मजबूत हो उसे कौन सा कोर्स करना चाहिए, तो आप कमेंट में सिर्फ लिख देना फिजिक्स या आप लिख देना बायोलॉजी या फिर लिख देना मैथ, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इस पर वीडियो मांग रहे हो। तो इस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा। वैसे फिलहाल आज केमिस्ट्री के लिए बात होगा, तो बहुत देर ना करके चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद भी कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो बेझिझक आप कमेंट करिएगा। मैं और सुमन मैम हमेशा आपके साथ हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग। ये एक बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप केमिकल इंजीनियरिंग करिए, ठीक है ना। बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग, बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग। अगर हम बात करें सर इसके लिए कौन कौन सा एग्जाम है, तो पहला आपका जो एग्जाम है वो है जेईई मेन, जो कि आपने सुना होगा कि जेईई मेन का एग्जाम होता है, ठीक है। लेकिन आप जब जेईई मेन क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद आप जेईई एडवांस का पेपर दे सकते हो। होता क्या है, जेईई मेन से आपको एनआईटीज कॉलेज मिलते हैं, वहीं अगर हम जेईई एडवांस की बात करें तो आपको आईआईटीज कॉलेज मिलते हैं। आईआईटीज जो कॉलेज होते हैं वो एनआईटीज की अपेक्षा उसकी रेपुटेशन हाई होती है। तो जेईई मेन के थ्रू आप जा सकते हो, या अगर आप इसको क्वालिफाई कर लिए तो आप जेईई एडवांस का पेपर दे सकते हो, ठीक है। जेईई एडवांस्ड। तीसरे नंबर पे हमारा है BITSAT। ये भी एक एग्जाम होता है। अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। BITSAT ये भी एक एग्जाम है, बहुत ही अच्छा एग्जाम है। आप इसके थ्रू भी जा सकते हो, या फिर आप VIT EEE ये भी एक एग्जाम है, इसके थ्रू भी आप कर सकते हो। या फिर आप जानते हो कि CUET UG का एग्जाम, CUET UG ये भी एक एग्जाम है। इसका डेट तो खत्म हो गया था लेकिन फिर डेट एक्सटेंड कर दिया गया है, फिर से इसका फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। तो आप ये एग्जाम देकर आप बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो पहला मैंने कोर्स बता दिया क्या, बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग। तो ये इसके एग्जाम्स हैं, इनके थ्रू आप जा सकते हो। किसी पर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। वैसे CUET UG पर डिटेल वीडियो बन चुका है, जेईई मेन जेईई एडवांस के बारे में बताया गया है। ये दोनों एग्जाम के बारे में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करो, मैं या सुमन मैम जिसके पास समय होगा वीडियो बना दिया जाएगा। तो ये मेरा पहला कोर्स है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सर अगला कोर्स कौन सा है। तो अगला जो मेरा कोर्स है वो है बी फार्मा। बी फार्मा का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर आप बी फार्मा करना चाहते हो तो बी फार्मा करिए। आप मेडिकल स्टोर से खोल सकते हो, या फिर बहुत सारे जो अस्पताल हैं आप देखोगे बहुत सारे अस्पताल के अंदर फार्मेसी होता है, वहां पे ही दवा मिलता है। तो उसमें बहुत सारे लोग जॉब करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका जो शॉप है वो आपका हो, लेकिन आप उसमें जाके जॉब भी कर सकते हो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। इसके लिए गवर्नमेंट वैकेंसी भी निकलती है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छा आपका रहेगा कि आप खुद का मेडिकल स्टोर खोल लें। आपके पास थोड़ा सा नॉलेज हो, इसका प्रैक्टिस हो अच्छा दवा देने का, ठीक है ना, कि आप अच्छा दवा दे सको। आपके पास थोड़ा बहुत ये भी नॉलेज हो कि कोई आपके पास पेशेंट आया तो आप समझ जाओ कि इसमें कौन सा दवा दे देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब नहीं करता है, खुद जो बी फार्मा कह रहा था वही दवा दे देता है। तो आपके पास ये सब अगर नॉलेज होगा तो आप बहुत अच्छा मेडिकल स्टोर चला ले जाओगे, ठीक है ना। तो आप बी फार्मा कोर्स कर सकते हो जिसकी केमिस्ट्री अच्छा है वो, ठीक है ना, बी फार्मा। तो सेकंड नंबर पे हमारा है बी फार्मा। अभी इसके लिए मैं आपको एग्जाम बता रहा हूं कि कौन कौन से एग्जाम है। तो बी फार्मा ये भी आपका एग्जाम है, सॉरी ये भी आपका कोर्स है बी फार्मा, ठीक। अच्छा, बी फार्मा में कौन कौन से एग्जाम है, ये एग्जाम देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम देखते हैं हम CUET UG। CUET UG के थ्रू भी आप बी फार्मा कर सकते हो, जो कि कुछ देर पहले ही मैंने बताया CUET के बारे में। इसका डिटेल वीडियो बना है, बगल में आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये डिटेल वीडियो सुमन मैम ने बनाया है, इसको देखिए कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह हर चीजें क्या है, इसमें हर एक बात कवर की है। नेक्स्ट है हमारा CP नेट। जैसे आपका जो स्टेट एग्जाम होता है, ये आपका स्टेट एग्जाम है, CP नेट उत्तर प्रदेश में होता है बी फार्मा के लिए। वैसे आपको एक और वीडियो दिख रहा होगा बगल में,
सुमन मैम ने इस वीडियो में हर एक एग्जाम के बारे में बताया है कि बी फार्मा के लिए कौन कौन से एग्जाम होता है। आप ये वाली वीडियो देखिए, मैं सारे एग्जाम के बारे में नहीं बता रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम है, जो महत्वपूर्ण एग्जाम है इसके लिए वो तो बता दे रहा हूं, लेकिन इस वाली वीडियो में सारी बातें उन्होंने कवर किया है। इस वीडियो का लिंक वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां के थ्रू आप देख सकते हो। अगर आप हमसे कमेंट में भी लिंक मांगते हो तो मैं या सुमन मैम दोनों में से जिसके पास समय होगा लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप कमेंट में लिंक मांगिए, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है, ठीक है ना, एक तो सीपी नेट हो गया, ये उत्तर प्रदेश के लिए है। वहीं हम बात करें एमएचटी सेट, आप एमएचटी सेट के अंतर्गत भी, जो कि महाराष्ट्र में एग्जाम होता है, इसके अंतर्गत भी आप बी फार्मा कोर्स कर सकते हो, ठीक। अच्छा, एक है आपका WBJEE, ठीक है ना, ये आपका जो है वेस्ट बंगाल में एग्जाम होता है। तो ऐसे आप अपने स्टेट में भी चेक कर लीजिएगा कि आपके स्टेट में बी फार्मा के लिए कौन सा एग्जाम होता है। यूपी के लिए है ये यूपी में होता है। वैसे ऐसा नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट ही, उत्तर प्रदेश के अगर आप बाहर के हो, यानी कि आप बिहार के हो, राजस्थान के हो, पंजाब के हो, तो भी आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए केवल गवर्नमेंट कॉलेज होता है। नेक्स्ट ये जो है एमएचटी सेट, ये भी आप लोग दे सकते हो, ये आपका महाराष्ट्र में होता है, ठीक है ना, ये आपका महाराष्ट्र में है। और वहीं अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका वेस्ट बंगाल में एग्जाम होता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में एग्जाम होता है। तो दूसरा कोर्स हमारा बी फार्मा, पहला क्या था, बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं और तीसरे नंबर पे है हमारा फॉरेंसिक साइंस, ठीक है ना। तो जो तीसरे नंबर पे हमारा है वो फॉरेंसिक साइंस, ये भी कोर्स कर सकते हो अगर आपका केमिस्ट्री से सब्जेक्ट मजबूत है, तो आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो फॉरेंसिक साइंस भी आप कर सकते हो। सर एग्जाम नाम बताइए कौन कौन से एग्जाम है। पहला एग्जाम तो वही है CUET UG, CUET UG के थ्रू बहुत सारे बैचलर कोर्स में आपका एडमिशन होता है, तो CUET UG, ठीक। फॉर्म अभी भी भर सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आपने क्लास 12 पास आउट किया है। वैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार चेक कर लीजिएगा। एक है आपका NFSU एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है ना। और आप स्टेट वाइज चेक कर लीजिएगा, स्टेट वाइज भी कुछ एग्जाम होता है इसके लिए, तो आप ये देख लीजिएगा। तो CUET UG हो गया आपका, NFSU हो गया इसके लिए, और स्टेट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। आपके स्टेट के अंतर्गत जो भी यूनिवर्सिटी आती हैं, आप उस यूनिवर्सिटी में चेक कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम कराती हैं कुछ कोर्स के लिए, तो आप देखिएगा कि आपके स्टेट में जो भी यूनिवर्सिटी आती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कुछ अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं। तो ये हमारा तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे हमारा BSc केमिस्ट्री, यानी कि आप BSc कर सकते हो केमिस्ट्री से, ये हमारा फोर्थ नंबर पे है, ठीक, BSc केमिस्ट्री। BSc केमिस्ट्री, जिसमें हमारा पहला एग्जाम हो जाएगा इसके लिए, जो कि मैंने बैचलर कोर्स के लिए बताया है, CUET UG। इसके लिए भी CUET UG एग्जाम होता है, या फिर आप यूनिवर्सिटी वाइज भी चेक कर लीजिएगा। इसमें भी मैं कहूंगा कि यूनिवर्सिटी वाइज चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं, फिर मैं कह रहा हूं कि वो अपना अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग एग्जाम कराती हैं। जैसे जो अच्छी यूनिवर्सिटी होती हैं वो CUET UG के थ्रू ही नहीं लेते हैं, कोई जरूरी है, वो अपना खुद का एग्जाम कराती हैं और बोलते हैं कि मैं अपना खुद का एग्जाम करा रहा हूं और इसमें मैं ये कोर्स का एडमिशन दूंगा, ठीक है। तो आप यूनिवर्सिटी वाइज भी चेक कर सकते हो। जैसे आपका मान लीजिए इच्छा हो कि आप BHU में जाना चाहते हो, AMU में जाना चाहते हो, या JNU में जाना चाहते हो, मैं कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी का नाम ले रहा हूं, तो आप एक बार यूनिवर्सिटी वाइज भी चेक करिएगा कि इस कोर्स के लिए ये यूनिवर्सिटी किस हिसाब से एडमिशन देती है, क्या CUET UG के थ्रू देती है या खुद का कराती है। तो एक बार आप यूनिवर्सिटी वाइज चेक करिएगा। अब चूंकि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, ठीक है ना, हजारों यूनिवर्सिटीज होंगी, सब प्राइवेट गवर्नमेंट मिला के, तो उतनी यूनिवर्सिटी के बारे में हम बता नहीं सकते। हाँ, अगर आप कहते हो सर इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, उस पर मैं देखूंगा कोई अच्छा आप यूनिवर्सिटी बताइए, आप लोग कमेंट करिए। तो और अगर उसमें बहुमत होता है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियो बना पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो आप किसी स्पेशल यूनिवर्सिटी पे कहिए, तो मैं बता दूंगा कि कोई स्पेशल यूनिवर्सिटी में कोई अगर यूनिवर्सिटी है, उसमें किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो मैं बता दूंगा कि ये कोर्स होता है कि नहीं होता है, अगर ये कोर्स होता है तो किस एग्जाम के थ्रू होता है, मैं ये भी बात आपको बता दूंगा। तो आप कमेंट करिएगा, यूनिवर्सिटी वाइज भी मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो CUET UG एग्जाम होता है। नेक्स्ट मैंने क्या बताया कि आप यूनिवर्सिटी वाइज भी एग्जाम देखिएगा, यानी कि, ठीक। तो ये चौथा नंबर पे है। लास्ट हमारा है BSc एग्रीकल्चर।
अगर आपका केमिस्ट्री अच्छा है तो आप एग्रीकल्चर फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो यानी कृषि विभाग में आगे जा रहे हो तो बहुत सारी दवाइयां, कीटनाशक दवाइयां बनती हैं, कैसे फसल उगाया जाता है उसके लिए बहुत सारी दवाइयां होती हैं। तो जहां दवाई वगैरह होता है वहां आप जानते हो केमिस्ट्री का यूज पड़ता है, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना। तो आप बीएससी एग्रीकल्चर फील्ड में भी आगे जा सकते हो, यानी कि आप 5वां जो हमारा कोर्स है वो बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो, बीएससी एग्रीकल्चर। अगर इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो आपका आईसीएआर AIEEA, ठीक है ना, आप ये एग्जाम दे सकते हो इसके लिए। दूसरा आपका सीयूईटी यूजी एग्जाम के थ्रू आप जा सकते हो, सीयूईटी यूजी एग्जाम के थ्रू आप जा सकते हो। तो ये आपके 5 कोर्सेज बताया, जिसके लिए मैंने आपको एग्जाम भी बताया कि आप कौन कौन सा एग्जाम देकर आप ये कोर्स कर सकते हो अगर आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट मजबूत है तो। अगर आपको इसी प्रकार से बायोलॉजी के लिए वीडियो चाहिए या फिर आपको फिजिक्स के लिए वीडियो चाहिए या फिर मैथ के लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो कि सर इसके लिए कौन से कोर्स अच्छे हैं, कौन कौन सा एग्जाम होता है, तो इस पर वीडियो बना दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट है कि अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है, आपको हम लोगों से कॉल पर बात करना है, किसी फॉर्म से संबंधित, किसी एग्जाम से संबंधित, काउंसलिंग से संबंधित, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित, प्राइवेट जॉब से संबंधित, अगर आपको हम लोगों से बात करना है तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060। आप इसके व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अपना डाउट लिखकर भेजें। आप देखोगे आपके पास एक क्यूआर कोड जाएगा, आप 200 का पेमेंट करके हम लोगों से बात कर सकते हो। करना क्या होगा, जब आप 200 का पेमेंट कर देना तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसी व्हाट्सएप पे भेज देना और अपना नाम लिखकर भेज देना। जब हम लोग चेक कर लेंगे कि हम लोग के अकाउंट में पैसा आ गया है तो आपके पास कॉल जाएगा और आपका एक एक डाउट समाप्त किया जाएगा। और मान लीजिए आपका डाउट समाप्त नहीं कर पाते हैं तो आपका पैसा उसी अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। ये तो हमारी पहली बात हो गई। दूसरी बात स्टूडेंट है कि हम लोग का एक और चैनल है स्पार्कअप स्टडी करके, जिसमें फ्री में प्रिपरेशन करवाया जाता है। जो हमारा स्पार्कअप क्लासेस ये वाला आपको चैनल दिख रहा है, इस पे केवल इंफॉर्मेशन दिया जाता है, यानी कि एग्जाम से संबंधित, फॉर्म से संबंधित, काउंसलिंग से संबंधित, इस सब के बारे में बताया जाता है, यानी कि ये इंफॉर्मेशन के लिए है। और स्पार्कअप स्टडी पढ़ाने के लिए उसमें पढ़ाया जाता है। तो आपका पैरामेडिकल का प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, नर्सिंग का प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, नीट के लिए वीडियो बन रहा है, सीयूईटी के लिए वीडियो बन रहा है, तो उस पर आप जाकर देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लग रहा। आप एक बार देखिए, आपको समझ में आता है तो पढ़िएगा, मान लीजिए आपको समझ में नहीं आता है तो आप दूसरा प्लेटफॉर्म भी चुन सकते हो, क्योंकि आपके भविष्य की बात है। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। आप कमेंट जरूर करिएगा बायोलॉजी के लिए या फिर मैथ के लिए या फिर फिजिक्स के लिए, जो भी आपकी इच्छा हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, कमेंट जरूर करिएगा।